हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 7.2, जिसका पहला पार्ट मैंने बना के अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट पार्ट से बच गए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि बिंदु ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समद्वितीय चतुर्भुज की शीर्ष हों तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लो कोई ए बी सी और डी। ठीक है, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं ये दे रखे हैं। ए के सबसे पहले 1 2, फिर है 4 वाई, और सी के हैं x6, और हमारे डी के हैं 3 5। ठीक है, ये हमें इसके पॉइंट मिले हुए हैं और हमें एक्स वाई का मान कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले देखो, एक विकर्ण ऐसे खींचेंगे और एक विकर्ण ऐसे खींचेंगे। ठीक है, विकर्ण हमने इसलिए खींचे हैं ताकि हम इसका माध्य बिंदु को फॉर्मूला लगा के यहाँ के पॉइंट निकाल सकें। मानो यहाँ कोई एम पॉइंट है और इन दोनों के माध्य बिंदु को फॉर्मूला लगा के भी यहाँ के, अब जब इसके भी निकाल के यहाँ के निकल लें माध्य बिंदु, इसके भी यहाँ के निकल लें, इसका मतलब जो दोनों माध्य बिंदु आएंगे वे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों के निकाल लें तो भी यहीं के निकलेंगे और इन दोनों को निकाल लें तो भी यहीं के निकलेंगे, और जिसे हम बाद में बराबर रख के एक्स वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए करते करते और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पॉइंट लिख लो, देखो ए बी सी और डी। पॉइंट हमारे 1 2 4 वाई x6 और 3 5। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि दो विकर्ण AC तथा DB खींचे। ठीक है, ये खींचने के बाद हम लिखेंगे कि अब हम इन दोनों के माध्य बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालो AC के मिड पॉइंट। AC के लिए AC के पॉइंट लिख लो। देखो AC के हैं ये फर्स्ट और थर्ड, ये रहे सामने आपके 1 2 और 6x। तो लिखेंगे 1 2 और x6। माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ। देखो ये होता है माध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, x1 का मान ये होता है हमेशा पहला, y1 x2 y2। तो देखो ये हो जाएगा x1 का मान 1 और ये x 1 प्लस x अपॉन 2, और y1 y2 2 और 6 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये बस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, x1 की जगह x, x2 की जगह x है, और हमारा y1 की जगह 2 और y2 की जगह 6। ये तो ऐड होंगे नहीं ना, तो यूँ लिख लो 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8/2, 4 बार कट जाएंगे और हमारे ये आ जाएंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 और 4। ये हो गया हमारे किसके, m के पॉइंट। ठीक है, अब हम एक बार और m के निकालेंगे, लेकिन इस बार देखो d और b से। तो आइए देखो db के लिए db के पॉइंट ले लो 3 5 4 वाई। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। रख दो इनके वैल्यू। देखो x1 3 x2 4, 3 प्लस 4 बटे 2, और y1 हमारा 5 है और y2 y 5 प्लस y अपॉन 2। ये दोनों जुड़ जाएंगे, इन्हें जोड़ लो। ये हो जाएंगे हमारे 7/2 और 5 प्लस y/2।
देखो ये भी हमारे m के पॉइंट आए, कहने का मतलब दोनों जब पॉइंट आए हमारे m के आए हैं। अब जब दोनों ही m के तो दोनों आपस में बराबर होंगे, अतः हम इन दोनों को बराबर में लेके चल सकते हैं। तब लिखेंगे अतः 1 + x/2 4, ये तो पहले पॉइंट थे मिड पॉइंट, और दूसरे जो आए हमारे 7/2 5 + y/2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट के वैल्यू हैं दोनों। तो हम पहले के बराबर पहला लेंगे और दूसरे के बराबर दूसरा। तो सबसे पहले पहले के बराबर पहला 1 + x/2 बराबर 7/2। ठीक है, देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, और ये 1 पहुँच जाएगा इस तरफ माइनस में, x यहाँ ही बचेगा। 7 - 1 बराबर 6, x का मान आ जाएगा हमारा 6। ठीक, अब निकालेंगे हम y का, दूसरे के बराबर दूसरा लेके, इसके बराबर इसे लेके। देखो 4 = 5 + y/2, फिर से गुना कर देंगे इनकी, 4 2 जा हो जाएगा 8 = ये यूँ ही रहेगा 5 + y, 5 को हम ले जाएंगे इस तरफ माइनस में, ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर y। तो y का मान आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे x और y के वैल्यू। देखिए 7 एक बार पढ़ कर आपको सुना देता हूँ। इसमें बोला गया है बिंदु x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है और तथा b के निर्देशांक ये दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है अभी ये, इसमें एक वृत्त बनाओगे। ठीक है, वृत्त बन गया, इसका एक व्यास खींच लो, बीच में आपको पता हमेशा केंद्र होता है, मैंने ए मान लिया बी ए, आप चाहे तो बी को इस तरफ मान सकते हैं, ए को इस तरफ, मर्जी है। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन सी बीच में होना चाहिए। अब इसमें बोल रखा है, देखो केंद्र तो ये रहा 2 और -3, और हमारे बी के निर्देशांक और दे रखे हैं 1 और 4, और इसके हमें निकालने हैं, इसके मान लो x और y। देखिए इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है यदि हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये ही आएंगे, जिससे हमारे x y के मान कैलकुलेट हो जाएंगे। सबसे पहले लिखो कि माना a के निर्देशांक बराबर x और y हैं। ठीक है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे माध्य बिंदु के फॉर्मूले से। ए बी के माध्य बिंदु, देखो ए बी के लिए ए बी के पॉइंट लेने पड़ेंगे एक्स वाई और 1 4। ठीक है, यही तो है, ये x1 का मान है, y1 x2 y2। ठीक, अब देखो माध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल लगाओ, ये होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ से मान रख दो, देखो x1 का मान x है और x2 का मान 1 है, 1 + x हो जाएगा /2, कोमा y1 का मान हमारा y है और y2 का 4 है, y + 4/2। और हम जब भी इन मिड पॉइंट को निकालेंगे कौन से पॉइंट आएंगे हमारे ये, क्योंकि यही तो बीच में पड़ रहे हैं, इन्हें हम इसके बराबर ले लेंगे 2 और -3। ठीक, अब हम पहले के बराबर पहला ले लेंगे ऐसी कंडीशन में यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर आपस में, दूसरे के बराबर दूसरा, और एक्स वाई के मान आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहले के बराबर पहला ले रहा हूँ 1 + x/2 = 2, तिरछी गुना कर दो ऐसे, देखो करो 1 की इसमें करेंगे यही रहने वाला, और जब इसकी इसमें करेंगे 2 2 जा 4, 1 को हमें माइनस में ले जाना है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, x तो यहाँ पे ही छोड़ देना है, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, इसके बराबर दूसरे के बराबर दूसरा लेके, तो ये हो जाएगा y + 4 y + 4/2 = -3/1। ऐसे इसकी तिरछी गुना करेंगे, करो देखो इसमें करेंगे सेम रहने वाला y + 4 =
3 दूनी -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस बार। ठीक, 4 को ले जाएंगे हम इस तरफ, यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में। y बराबर -6 और -4, ये हो जाएंगे y बराबर -10। एक तो हमारा ये आया है 3 और ये 10, ये तो हमारा 3 है और ये -10, तो हमारा ये हो गए आंसर। ठीक है, अब आइए इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि ए और बी क्रम से ये दिए हैं 2 पॉइंट, तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले एक रेखाखंड बना लो जो कि यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, और बोला गया कि जो पी है ना हमेशा ए बी पर, ए बी रेखाखंड पर स्थित है, पी जो कोई, तो मैंने यहाँ मान लिया पी। आप कहीं भी मान सकते हैं लेकिन हो इस पे ही, यहाँ मानो कहीं भी, लेकिन हो इसके ऊपर ही। इसके बाद देखो ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और बी के दे रखे हैं 2 -4। ठीक है, और हमें साथ में एक और चीज़ दे रखी, देखो दिया है थोड़ा कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। यदि हम 7 की इस तरफ गुना कर दें तो आ जाएगा 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, देखो एक तरफ तो हमें 7 अनुपात रखना और एक तरफ 7 में, इसमें 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंगे 3 अनुपात और यहाँ से यहाँ तक लेंगे 4 अनुपात। ठीक है, हमें इससे पता चला, देखो यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे 3। ठीक है, एक तो जो छोटा हो वो अनुपात ले लो, एक दूसरे में से घटा कर ले लो, मतलब ये जो ए बी रेखा आना हमें इसके साथ ऐसी बांटनी है कि एक तो ए पी तक 3 अनुपात रहे और बी पी तक 4, क्योंकि 7 में से 3 जा रहे हैं तो 4। देखो हमें हमारे M1 M2 भी मिल गए, पॉइंट ये रहे, तो हम इसके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो देखिए ए बी के पॉइंट लिख लो सबसे पहले, क्योंकि ये और अच्छा सा दिखेगा। यहाँ पर -2 और 2 -4, और जो हमारे M1 M2 हैं 3:4, जो कि अभी हमने M1 और M2 विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और सोल्व करेंगे। देखो विभाजन सूत्र है हमारा, ये होता, देखो मैं लिख देता हूँ, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y1 प्लस M2, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ठीक है, ये कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, 1 है तो यहाँ 2 हो, यहाँ 2 है तो 1 हो, M1 प्लस M2, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब इसमें हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो M1 का मान है 3 रख दो, गुना x2 का मान है हमारा, ये लिख लो इनके नीचे, 1 मिनट, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे M1 का मान हो गया 3, x2 का मान है हमारा 2 प्लस M2 का मान 4 गुना x1 का मान है हमारा -2 अपॉन M1 M2 यही है 3 + 4 कोमा M1 का मान फिर से 3 रखोगे और y2 का मान है हमारा -4 प्लस M2 का मान 4 और y1 का मान है हमारा -2। 3 + 4 ये तो नीचे ही आने वाला। ठीक है, वैल्यू रखते बार में थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि वैल्यू ही सब कुछ है। यदि वैल्यू गलत पुट कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इनकी बस गुना करनी है। देखो 3 दूनी 6 प्लस माइनस ये हो जाएंगे माइनस, और 4 दूनी 8 अपॉन 7 और 4 तिया 12 माइनस के, और माइनस के हो जाएंगे ये भी 8 अपॉन 7। ये देखो घटाओ, ये बचेंगे -2/7 और ये हो जाएंगे हमारे, देखो ये भी माइनस का होगा, यहाँ पर तो माइनस ही है, ये जोड़ो दोनों, ये हो जाएंगे 20-के/7, ये हो जाएंगे हमारे उसके निर्देशांक। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि बिंदु
बिंदु ये दोनों दे रखे हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके लिए सबसे पहले एक ये बना लो AB, ठीक है, क्योंकि AB को बराबर 4 भागों में 1 2 3, देखो 1 2 3 4 ये हो गए। इनके आप कुछ मान रखते हैं, मान लिया P Q R नाम रख लेंगे, ठीक है। अब हमें देखो A के निर्देशांक दे हुए हैं कितने, -2 2 2 8, ये तो दे रखे हैं इसके -2 और +2, और ये दे रखे हैं इसके हमें 2 और 8, और बाकियों के हमें सबके निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, कोई AB रेखा दे रखी है, बाहर के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, और इनके सबके अलग अलग निकालने हैं। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि देखो यदि हम इन दोनों के माध्य बिंदु निकालेंगे तो ज़रूर बीच का आएगा, क्योंकि इनके बीच में तो ये पड़ रहा, ठीक है, और इसके आ जाएंगे तो फिर इन दोनों को निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इन दोनों को निकालेंगे तो ये। तो सबसे पहले हम इनका यूज करके AB का P के निकालेंगे, फिर AP के AQ का यूज करके P के निकालेंगे, और फिर QB का यूज करके R के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले माना करो, माना रेखा AB को 4 बराबर रेखा खंडों में विभाजित किया। ये नाम है हमारे P Q और R, ठीक है। अब सबसे पहले निकालेंगे हम रेखा AB से, ठीक है, A और B के बीच का जो हमारे Q के आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे Q के निर्देशांक, ये हो जाएंगे हमारे AB के माध्य बिंदु, क्योंकि जब हम AB के माध्य बिंदु निकालेंगे तो इसके आएंगे। तो AB के पॉइंट लिखो, देखो सबसे पहले AB के पॉइंट है हमारे -2 2 और 2 8, x1 y1 x2 y2, ठीक है। निकालो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये होता। जबकि देखो जब हम इन दोनों के AB के मिड पॉइंट निकालेंगे क्योंकि आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, और क्योंकि हम निकाल लें सबसे पहले, तो क्यों के हो जाएंगे, देखो x1 का मान कितना हमारा -2 और +2, -2 और +2 अपॉन 2, y1 2 और 8, ठीक है, अपॉन 2, ये तो कट जाएंगे आपस में, यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा अपॉन 2, ये 5 बार कट जाएगा हमारे, ये हो जाएंगे 0 5। ये किसके आए हमारे, क्यों के हैं, ठीक है। तो क्यों पे इन्हें रख दो, ये आगे हमारे इसके 0 और 5 क्यों के। अब देखो 0 5 क्यों के आ चुके, अब हम इन दोनों का यूज करके इसके निकालेंगे, ठीक है, और इन दोनों का यूज करके इसके, इन दोनों के मैं निकाल नहीं रहा, इनके आप खुद से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही यूज करना मिड पॉइंट वाला, ये पॉइंट ए बी के लेने, जैसे मैंने ए बी के लिए ना, आपको लेने ए क्यू के, इसके आ जाएंगे, ऐसे ही क्यू बी के लोगे तो इसके आ जाएंगे आर के, ठीक है। फॉर्मूला सेम यूज करना ये वाला ही, और आप इसे खुद से करेंगे, ठीक, ईजी है क्योंकि। और बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत देखो ये दे रखा, ये क्या रखा है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। आइए देखो मैं समझाता हूँ इसे आप कैसे यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 एंड लास्ट। इसके लिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाओगे, ए बी सी और डी, ठीक है। इनके ये लिख लो
0.30, 4 5, और सी के -1 4, और हमारा लास्ट है -2 और -1। ठीक है, ये दे रखा हमें एक चतुर्भुज। अब देखो मैं सारा सिस्टम समझा देता हूँ। इसमें ये जो चतुर्भुज है हमारा, इसमें हमें विकर्ण, यदि हम ऐसे विकर्ण खींच दें एक और एक ऐसे, ठीक है, ये हमारे दो विकर्ण खींच गए। अब ये विकर्ण सूत्र में पहले ही दे रखा कि जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे जो दो विकर्ण है ना, देखो यहाँ पे ये जो दो विकर्ण है DB और AC, इन दोनों का तो गुणनफल और 1/2, तो इसका मतलब पहले हमें AC पता होना चाहिए और DB, तभी तो गुणनफल रखेंगे विकर्णों का। तो हम पहले BD निकालेंगे या AC, दोनों मर्जी है, लेकिन दोनों को अलग अलग निकालो, एक बार AC एक बार BD, और फिर इस सूत्र में रख देना, जो आंसर आएंगे ना उन दोनों का गुणनफल करेंगे और 1/2 मतलब आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं AC। AC के लिए AC के पॉइंट ले लो 30 और -1 और 4। देखो यहाँ पे ये तो x1 y1 x2 y2। देखो अब यदि हमें AC निकालना है तो AC का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना, हम दो पॉइंटों के बीच की दूरी जो निकालते थे उससे उसे यूज करना। तो वो होता है यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र होता हमारा, देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो रखो इनके मान, देखो y2 का कितना है 4 और y1 का 0, 4 माइनस 0 प्लस x2 का कितना -1 और x1 का 3, -1 और माइनस ये वाला और एक माइनस, देखो नहीं सही है, x1 का तो x2 का तो रख दिया -1 और x1 का -3, क्योंकि इस सूत्र में माइनस है हमारे यहाँ पे। 4 में 0 जाएगा 4 ही, प्लस माइनस माइनस के जुड़ के ये भी 4 हो जाएंगे माइनस के, और जब रूट से बाहर आएंगे 4 चौक 16 ये हो जाएगा, और ये भी हमारा प्लस में ही आएगा 16। ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 32, और 32 को रूट से बाहर लेना चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये होगा हमारा एक का मान AC का। अब निकालेंगे हम BD का। BD के लिए BD के पॉइंट लेने पड़ेंगे 4 5 और -2 -1। ये x1 का मान है, y1 x2 y2, यही होते हैं हमेशा, इस क्रम में ही होते हैं। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, देखो मैं D लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब y2 माइनस y1 जो भी लगाए वही है, प्लस x2 माइनस x1 का, देखो y2 कितना है -1 और y1 5, -1 और 5, -1 तो इसका लिख लिया, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि सूत्र में माइनस है 5, प्लस x2 -2 और x1 4, -2 और माइनस का 4। देखो ये हो जाएंगे हमारे -6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये -6 स्क्वायर। देखो 6 छंग 36 और प्लस ये भी 36, दोनों पे रूट, और 36 36 जोड़ोगे तो 72, और इसे हम लिख सकते हैं 6√2। ये तो हमारे इसके विकर्ण आ गए। ये आया हमारा BD, और पहले जो आया ये आया हमारा AC। अब हमें सूत्र में रखना, देखो सूत्र बुक में जो दिया गया सूत्र कि समांतर
समचतुर्भुज जो है हमारा उसका क्षेत्रफल है 1/2 विकर्ण उनके विकर्ण का गुणनफल। देखो 1/2 लिखोगे, पहला विकर्ण आया हमारा 4√2 गुना दूसरा विकर्ण आया हमारा 6√2, इनका गुणनफल करो 1/2, 6 चौक 24, अंकों की तो गुना हो जाती है। जब भी एक से रूटों की ये मतलब रूट वाली संख्या गुना होती है तो वही बचता है जो उसके अंदर होता है। जैसे देखो √2 गुना √2 बराबर केवल 2 आएगा, और यहाँ 4 होता दोनों में तो 4 आता, मतलब रूट में यदि अंदर एक जैसी संख्या हो और उनके हम गुना करें तो वही अंक आता जो उनके अंदर पहले से होता है। इससे 2 से इसे काट दो, ये हो जाएगा हमारा 24 मात्रक। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर फाइनली।